क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा निर्णय। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए। अररिया में कांग्रेस नेताओं ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी, लगातार विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक, बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर गले में मकई डाले, सड़कों पर बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे हैं और सरकार की नीतियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मासूम रेजा समेत तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष अलका झा मैं बोल रही हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से जो नीट का जो अभी चल रहा है, नीट का एग्जाम के बारे में चल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहती हूँ। सर, हम लोग को खाली चाहिए शिक्षा और रोजगार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। सरकार हम दोनों का मांग पूरा कर दे और यही एक चीज है। और मैं क्या बता सकती हूँ। क्या बोल रहे थे आप? राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा कर 240 पर लाकर छोड़ दिया और अब अगले चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी। अरे स्मार्ट सिटी कहाँ है? कहाँ है स्मार्ट सिटी? बिहार में मेट्रो कहाँ है? बिहार में स्मार्ट सिटी कहाँ है? रोजगार कहाँ है? अरे कब तक पंजाब, दिल्ली, लुधियाना हमको भेजने का काम करिएगा? कब तक रोजगार? और 25 साल से नीतीश चाचा के साथ मिलके ये कौन सा खेला खेल रहे हैं? क्या दिए? एक फैक्ट्री अररिया को, एक सिमरा की मांस फैक्ट्री पर राजनीति करते हैं। है किसी के दम? औकात है प्रदीप सिंह जी? औकात है विधायक? औकात है हिंदू हृदय सम्राट? सम्राट सम्राट हिंदू हृदय सम्राट औकात है? गौ मांस तस्करी आज पूरी दुनिया में हम किस स्थान पर है? हम नहीं, नेट पर सर्च करिए आज हम किस स्थान पर खड़े हैं। कौन कर रहा है गौ तस्करी? कौन कर रहा है गौ मांस का निर्यात? कौन बीच में हमको नंबर 2 और नंबर 1 पर? ब्राजील के साथ खड़े हैं हम। अरे धर्म का चोला पहनकर देश को बर्बाद करना बंद करिए। डीजल, पेट्रोल, शादी, ब्याह सब बर्बाद करने का काम किए। उस पर ऑल इंडिया कांग्रेस, राहुल गांधी जी, पप्पू यादव जी, तमाम हमारे राजेश राम जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे भरगामा के गार्जियन, हमारे जोकीहाट के अध्यक्ष जी, हमारी महिला अध्यक्ष जी, हमारे तमाम एनएसयूआई के नेता, हमारे तमाम यूथ कांग्रेस के नेता, जफर भाई से लेकर हमारे अभिभावक तक, हमारे भाई से लेकर सभी लोग, हम तमाम लोग संघर्ष। और रह गई बात संघर्ष की ना, मैं आज दावा करता हूँ अररिया के इस चांदनी चौक पर खड़े होकर, ऊपर परमात्मा है, नीचे जमीन है, साक्षी मानकर कहता हूँ एक दिन राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो बनेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद। आपने बाइक के दौरान अभी आपने बाइक के दौरान प्रदीप सिंह का नाम लिया जी, फिर बोला विधायक अबीदुर रहमान के बारे में बात कर रहे हैं आप। अबीदुर रहमान जी का मांस फैक्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं है, वो फॉरबिसगंज में है। मनोज विश्वास सर कह सकते हैं, हम क्यों नहीं कहेंगे? हमारे विधायक हैं और उन्होंने प्रयास किया। क्या मनोज विश्वास जी के कार्यकाल में लगने का काम किया? सुशील मोदी जी के कार्यकाल में लगने का काम किया। उस समय वहां पर विधायक कौन था? मनचंद चाचा। और मनचंद चाचा को इसी वजह से घर बिठा दिया गया है क्योंकि धर्म का चोला पहनकर ये सीमांचल है, ये अररिया है, ये विरासत की धरती है, ये गंगा जमनी। 17 महीने आपकी भी सरकार रही यहाँ पर, जिसमें कांग्रेस भी साझेदार की। आपने मांस फैक्ट्री क्यों नहीं बंद कराया? हमने सबसे ज्यादा आवाज उठाई। हम आज भी कह रहे हैं आप आने वाली सरकार में सर सबसे ज्यादा विरोध, चाहे वीडियो से लेकर हर जगह पर हमने इसका करना, क्योंकि गाय के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी सर। अगर बंद करना है तो सम्राट जी बिना मांगरे भी समझिएगा या जो भी समझिएगा कर सकते हैं। तो सिमराहा की
मांस फैक्ट्री को बंद करके दिखाने का काम करिए। और प्रदीप जी, चुनाव में 29 में तभी आइएगा जब ये मुद्दे को पूरा करिएगा, नहीं तो चौक चौक पर विरोध कर ये सवाल पूछा जाएगा कि गाय को माता कहना, गाय हमारी माता है और उसका मांस भारत ही भिजवाता है, बेचता है। देखिए, पूरे देश में नीट परीक्षा अनियमितता, पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा नीति के खिलाफ भारत सरकार का आज हम लोग अररिया जिला कांग्रेस के नेतृत्व में आज हम लोग नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किए हैं और नरेंद्र मोदी जी से हम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं कि आप देश चलाने के लायक नहीं हैं, आप देश की खजाना को खाली कर दिए हैं, अभी लम इस्तीफा दीजिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता गांव से लेके शहर, शहर से लेके राजधानी, राजधानी से दिल्ली तक उनका घेराव हम लोग करेंगे और गद्दी से हर हालत में इस्तीफा देंगे, क्योंकि उसकी नीति साफ नहीं है। आप देखते होंगे कि पेपर लीक कितना लीक हुआ है, बेरोजगारों की लंबी कतार है। आज आप लंबी लंबी बात करते हैं, देश को बेरोजगार दे दिया, हमको रोजगार चाहिए। इस तक जो पेपर लीक का जो अनियमितता जो भी, उसकी जिम्मेवार कौन? नरेंद्र मोदी। बेरोजगार, जो महंगाई, डीजल, गैस, पेट्रोल, जो महंगाई, जो अचंता आम त्रस्त है, उसके जिम्मेवार कौन? ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के अंदर में अगर जरा सा भी अगर शर्म हया है तो अभी लम इस्तीफा दें और शिक्षा के साथ आप शिक्षा को शिक्षा रहने दें। आप जो बेरोजगारों का लंबी फौज जो कतार की है, आप उसको रोजगार दीजिए, नहीं तो आप शिक्षा मंत्री के लायक नहीं है। नहीं तो सड़क कांग्रेस पार्टी सड़क से लेके सदन तक इसका विरोध आज करेंगे। आज तो हम लोग समझिए ये टेलर है, अगर भारत सरकार नहीं सुधरेगा तो हम लोग सारे अररिया के आवाम मिल करके उसके खिलाफ एक बड़ी जन आंदोलन करेंगे। लोग जो है फूल की माला पहनते हैं, आप मक्के की माला पहने हुए हैं, क्या कहेंगे? मक्के की सीमांचल की शान है, ये सीमांचल की शान है। हमारे सीमांचल के अंदर में मक्का हमारा सबसे बड़ी धरोहर है। आज ये डबल इंजन की सरकार, जिसकी कुंटल 2400 रुपया मिनिमम होना चाहिए, आज त्रस्त है 1600-1700 रुपया में मन चाहे मन माने ढंग से वो अपने धन्ना सेठ के तरफ बेचवा रहे हैं। उसी के लिए आज हम लोग ये समझे श्रृंगार है सीमांचल के लोगों का मक्का का, और हम लोग मक्का के खेती करते हैं। हम किसान के बच्चे हैं, आप भी पत्रकार महोदय कोई न कोई किसान का बच्चे होंगे। किस तरह त्रस्त है किसान और हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि फसल बीमा क्षतिपूर्ति जो सर्वे कराया अररिया कलेक्टर ने, उसको पूर्ण रूप से उसको अविलंब दिया जाए, किसान का कर्ज माफी किया जाए और किसान जो त्रस्त है अविलंब उसको जो है राहत मुहैया कराया जाए। कांग्रेस पार्टी आज जिला के अंदर में हम लोग किए हैं 22 से लेकर के प्रखंड में हर जगह हम लोग इसी तरह जन आंदोलन करेंगे और प्रखंड का घेराव कराएंगे कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर।